मनीषा ठक्कर। आज हम घर पर फाफड़ा और उसकी स्पेशल चटनी कैसे बनानी है वो देखेंगे, जिससे आप हलवाई जैसा ही फाफड़ा और उसकी चटनी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें फाफड़ा बनाने के लिए उसका आटा लगाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर 200 ग्राम बेसन लिया है। आप फाफड़ा या गांठिया कुछ भी बनाएं तो जो रेडीमेड बेसन का पैकेट आता है वही बेसन आपको इस्तेमाल करना है। इसके लिए जो चने का आटा होता है जो हम घर पर पीसकर तैयार करते हैं या फिर जो चक्की से लाते हैं वो आटा इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि चने के आटे का और बेसन का टेक्सचर अलग अलग होता है। बेसन जो होता है वो एकदम बारीक होता है, तो फाफड़ा, गांठिया या फिर सेव कुछ भी बनाने के लिए आप बेसन का ही इस्तेमाल करें। और जब भी हम बेसन का इस्तेमाल करते हैं तो उसे सबसे पहले छान लेना है। अब जो बेसन हमने लिया है उसमें आधा चम्मच हम अजवाइन डालेंगे और उसे हाथ से थोड़ा मसल लेना है। अब एक कटोरी ले लें, उसमें आधा चम्मच हम खाने का सोडा डालेंगे। इसी के साथ आधा चम्मच नमक डालें। 2 से 3 चम्मच जितना पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो नमक और सोडा हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम डायरेक्ट आटे में नहीं डालेंगे, इस तरह से उसे पानी के साथ मिक्स करके ही इस्तेमाल करेंगे ताकि जो फाफड़ा हम बनाए वो बहुत ही बढ़िया बने। तो ये सोडा और नमक पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, इसे साइड में रख देते हैं। और जो बेसन हमने लिया है उसमें 1 बड़ा चम्मच हम तेल डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें मोयन ज़्यादा नहीं डालना है। तो तेल अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स हो गया है। अब जो सोडा और नमक हमने पानी के साथ मिक्स करके रखा है वो पहले इसमें डालेंगे और इसे आटे के साथ मिक्स कर लेंगे। फिर ज़रूरत अनुसार पानी डालते जाएंगे और फाफड़ा के लिए हम मीडियम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। फाफड़ा का जो आटा होता है वो रोटी से थोड़ा सख्त और पराठे से थोड़ा नरम वैसा लगाना है। और बेसन में हम जैसे ही पानी डालते हैं वो थोड़ा चिपचिपा हो जाता है, तो हाथ में इस तरह से चिपक जाता है। तो उसे आपको चम्मच की मदद से हाथ से छुड़वाते जाना है और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस तरह से आटा जब पानी के साथ मिक्स हो जाए उसके बाद हमें इसे मसलना है। तो इसे मसलने के लिए आप कोई बड़ा बर्तन, चॉपिंग बोर्ड या फिर आप उसे डायरेक्ट किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी मसल सकते हैं। अभी हम इसे चॉपिंग बोर्ड के ऊपर लेके मसल लेंगे। तो चॉपिंग बोर्ड के ऊपर पहले थोड़ा तेल लगा देना है। अब जो आटा हमने लगाया है वो इसके ऊपर ले लेंगे। अब हाथ के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा दे और आटे को पहले थोड़ा स्मूथ कर दे। आटा जब इस तरह से थोड़ा चिकना हो जाए उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। तो अब आटे को इस तरह से खींचोगे तो वो आसानी से टूट जाता है, मतलब कि ये आटा अभी फाफड़ा बनाने के लिए रेडी नहीं है। तो आटे को हमें 4 से 5 मिनट या फिर वो एकदम स्मूथ हो जाए तब तक हमें इसे मसलना है। और फाफड़ा को एकदम हलवाई जैसा बनाने के लिए आटे को प्रॉपर मसलना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब जैसे जैसे आटे को मसलते जाओगे वो एकदम स्मूथ हो जाएगा और वो हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो फिर से आटे को हम चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले की कंपेयर में आटा थोड़ा स्मूथ हो गया है। पहले जब हमने आटे को खींचा तो वो आसानी से टूट जाता था और 5 मिनट इसे मसलने के बाद हम इसे थोड़ा खींच सकते हैं। तो इस तरह का जब आटे का टेक्सचर आ जाए उसके बाद उसे फिर से थोड़ा स्मूथ कर दे और इसे ढककर आधे घंटे के लिए रहने दे। आधे घंटे के बाद जब आप आटे को इस्तेमाल करें उसके पहले उसे थोड़ा मसल लेना है। तो अब हम इसमें से फाफड़ा बनाएंगे। तो फाफड़ा बनाने से पहले आटे को अच्छी तरह से स्मूथ कर देना है। तो इसके साथ ही हमें फाफड़ा को फ्राई करने के लिए तेल भी गरम करने के लिए रख देना है। और जो आटा हमने लगाया है उसे गरम तेल में इस तरह से हमें डीप करना है और फिर आटे को इस तरह से इकट्ठा करके मसलते जाना है। ये प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें और अच्छी तरह से फॉलो करें। तो आपका जो फाफड़ा है वो ऊपर से क्रिस्पी और खाने में एकदम सॉफ्ट बनेगा, जैसा कि हम हलवाई के वहाँ से लाते हैं। तो इस तरह से आपको आटे को मसलते जाना है और जब जब आपको ज़रूरत लगे उस टाइम पर आपको आटे को तेल में डिप करना है और फिर से मसलना है। तो ये प्रोसेस अराउंड हम 5 से 6 बार करेंगे।
या फिर आपने जितनी आटे की क्वांटिटी ली हो उस हिसाब से आप ये प्रोसेस करें और आटे को एकदम स्मूथ कर दे। तो 5 से 6 बार ये प्रोसेस करने के बाद अब हम आटे को चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं अब ये आटा एकदम स्मूथ हो गया है। हम जितना भी चाहे आटे को आसानी से खींच सकते हैं। तो अब जो आटा है वो एकदम परफेक्ट है फाफड़ा बनाने के लिए। अब हम फाफड़ा बनाएंगे, उससे पहले लास्ट टाइम हम आटे को तेल में डिप कर लेंगे और एक बार मसल लेंगे। तो जो आटा हमने लगाया है उसमें से हम छोटा लोया बनाएंगे। तो इस तरह से लंबगोल लोया बनाना है और बाकी का जो आटा है वो हम ढककर रखेंगे ताकि आटा सूख ना जाए। अब आप फाफड़े को इस तरह से चॉपिंग बोर्ड के ऊपर या फिर जो लकड़े का चकला होता है उसके ऊपर या फिर किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी बना सकते हैं। चकला या चॉपिंग बोर्ड जो भी आप लेते हैं उसके ऊपर तेल नहीं लगाना है। तो हथेली का जो ये वाला हिस्सा होता है उसका इस्तेमाल करके आपको फाफड़ा बनाना है। तो चॉपिंग बोर्ड को एक हाथ से पकड़ना है और हाथ से इस तरह से फाफड़ा को घिसना है। एकदम पतला फाफड़ा बनाना है। फाफड़ा जब इस तरह से बन जाए उसके बाद पतली छुरी लेकर इस तरह से फाफड़ा को अलग कर दे। तो आप देख सकते हैं एकदम पतला फाफड़ा ये बनकर तैयार हुआ है। और फाफड़े को हमें तुरंत ही फ्राई करना है। ऐसा नहीं है कि एक साथ फाफड़े को बना देना है और उसके बाद उसे फ्राई करना है। तो साथ में जो तेल हमने गरम करने के लिए रखा था वो भी हल्का गरम हो गया है। तो बनाया हुआ फाफड़ा इसमें डालें और उसे धीमी आंच पर फ्राई करें। फाफड़ा को कभी भी ज़्यादा गरम तेल में फ्राई ना करें, नहीं तो ऊपर से उसका कलर चेंज हो जाएगा और फाफड़ा खाने में क्रिस्पी नहीं लगेगा। फाफड़ा जब एक साइड से फ्राई हो जाए उसके बाद हम इसे पलटा देंगे। इसे हमें डार्क कलर का फ्राई नहीं करना है। अगर आप फाफड़ा को थोड़ा थिक रखोगे तो जब आप बनाओगे तब तो वो क्रिस्पी लगेगा, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो उसे हो सके उतना पतला बनाए। तो आप देख सकते हैं ये फाफड़ा फ्राई हो गया है। इसे हम बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी का फाफड़ा बनाकर फ्राई करेंगे। अब आपको इस तरह से फाफड़ा बनाना नहीं आता है तो मैं आपको दूसरी मेथड बताती हूँ। तो सेम उसी तरह से हम उसका लोया बना लेंगे। फिर चकले के ऊपर या फिर चॉपिंग बोर्ड के ऊपर इस तरह से उसे रखें। फिर बेलन की मदद से इस तरह से उसे पतला आपको बेलना है। अगर आपका आटा सही तरह से लगा होगा और आपने उसे प्रॉपर मसला होगा तो वो चॉपिंग बोर्ड के ऊपर या फिर चकले के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। छुरी की मदद से इस तरह से उसे अलग करना है और सेम उसी तरह से इसे भी हमें मीडियम हॉट तेल में धीमी आंच पर फ्राई करना है। अब हम फाफड़े के साथ जो कढ़ी सर्व होती है जिसे बेसन की चटनी बोलते हैं वो कैसे बनानी है वो देखते हैं। तो एक बाउल ले लेंगे और उसमें 2 चम्मच बेसन डालेंगे। इसके साथ 1 कप जितना पानी डालें और इसे हैंड ब्लेंडर की मदद से या फिर हैंड विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर ले। तो ये हमारा चटनी का मिश्रण तैयार है। अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डालकर गरम करने के लिए रखेंगे। तेल जब गरम हो जाए उसके बाद इसमें थोड़ी राई डालें। राई जब चटक जाए उसके बाद गैस की आंच धीमी कर दे और उसमें सूखे धनिये के बीज डालें। इसी के साथ 2 कटी हुई हरी, थोड़े मीठे नीम के पत्ते और थोड़ी हल्दी डालेंगे और उसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी हींग और थोड़ा मेथी दाना भी डाल सकते हैं। अब जो कढ़ी का मिश्रण हमने बनाया है वो सारा इसमें डाल देंगे। इसे थोड़ा मिक्स कर ले और इसमें स्वाद अनुसार नमक, 2 चम्मच चीनी और चुटकी भर हम इसमें नींबू के फूल डालेंगे जिसे नींबू सत्व भी बोलते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। ये जो बेसन की कढ़ी या जो बेसन की चटनी होती है उसे बनाने के लिए दही या छाछ का इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें जो खटाई होती है वो नींबू के फूल की ही होती है। तो आपको कंपलसरी नींबू के फूल ही इस्तेमाल करने हैं। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उसके बाद हमें कढ़ी को उबालना है। तो अभी कढ़ी का मिश्रण थोड़ा थिक है तो इसमें हम 2 से 3 चम्मच जितना पानी डालेंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ये जो चटनी या कढ़ी होती है वो थोड़ी थिक होती है। अब इसे हमें मीडियम आंच पर 5 से 7 मिनट तक उबालना है और उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। तो 5 से 7 मिनट के बाद अब ये चटनी बनकर तैयार है। बेसन भी अच्छी तरह से कुक हो गया है और इस तरह से ये चटनी थिक हो जाती है। अब हम गैस बंद कर देंगे क्योंकि ये चटनी ठंडी होगी, उसके बाद भी थोड़ी गाढ़ी होगी क्योंकि ये बेसन से बनी हुई है। तो गैस बंद करके इसे नीचे उतार लेंगे
और इसे हम फाफड़ा के साथ सर्व करेंगे। बनाई हुई चटनी को आप फाफड़ा, खमन या मेथी का जो पकोड़ा होता है उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी जो फाफड़ा हमने बनाया उसे बेसन की चटनी, फ्राई की हुई हरी मिर्च और पपीते के सलाद के साथ सर्व करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 तरह के पपीते के सलाद बनाए हैं और आपको अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जल्द ही इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। और फाफड़ा के साथ सर्व होने वाली जलेबी कैसे बनती है वो तो मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया है। तो इस वीडियो में बताई हुई टिप्स का ध्यान रखकर अगर आप ये फाफड़ा और चटनी बनाओगे तो आपका भी ये फाफड़ा और चटनी हलवाई से भी बेहतर बनेगा। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी।